हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। डियर फ्रेंड, आपको पता है कि मैं आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको नए नए टिप्स, ट्रिक्स, पॉइंट्स बताता रहता हूं, जिससे कि आप अपने एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस दे पाएं। डियर फ्रेंड, आपको पता है मैंने आपको बताया कॉपी कैसे लिखनी है, कॉपी लिखते समय गलतियां कौन कौन सी नहीं करनी है, और इसी से रिलेटेड आज फिर हम बात करने वाले हैं कि आपको आंसर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरीके से आंसर लिखा जाए। इससे रिलेटेड मैंने एक कंटेंट भी तैयार किया है, जिससे आपको पता है कि मैं विदाउट उदाहरण बात नहीं करता, हर एक वीडियो में उदाहरण देकर के ही आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो डियर फ्रेंड, अगर आप क्लास में लास्ट तक बने रहते हैं तो फिर बेहतरीन तरीके से ये समझ करके जाएंगे कि कौन कौन सी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान रखना है आंसर को राइटिंग करते समय, ताकि एग्जामिनर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े और हम बेहतर से बेहतर मार्क्स लेकर के आएँ। तो हमारा टॉपिक है टारगेट बीएड 90%। ये टारगेट बीएड 90% क्यों लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि पिछली बार मेरे ही चैनल से स्टूडेंट्स ने स्टडी करके 90% गेन किए हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग भी 90% को टच कर पाओ, गेन कर पाओ, इससे ऊपर ला पाओ। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो हमारे दिमाग में होता है वो एक दिन हकीकत में भी बदल जाता है। 100 में 100 चाहिए तो आंसर ऐसे लिखो। वो बात अलग है कि 100 में 100 का मतलब ये नहीं कि 100 में 100 ही मिलेंगे। 100 में 100 का मतलब है कि जितने भी नंबर का आपका पेपर हो, 80 का हो, 70 का हो, उसमें आप ज्यादा से ज्यादा गेन कर पाओ। ठीक है, पेपर में आंसर लिखने का सही तरीका क्या है? तो डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, आप सिर्फ बीएड का एग्जाम नहीं देने जा रहे हो, आपने इससे पहले भी तो कई एग्जाम दिए होंगे। तो क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपने बहुत ज्यादा पढ़ाई भी की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपने पढ़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन फिर भी आपके कम मार्क्स आए? ठीक है, यही प्रॉब्लम मैंने भी जब मेरा हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम था उस समय फेस किया था, क्योंकि मैंने पढ़ाई तो बहुत की थी लेकिन एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। मुझे सब कुछ याद था, तैयारी भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मुझे इस बात का कोई नॉलेज ही नहीं था कि अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपनी बात को एग्जामिनर के सामने एक्सप्रेस कैसे करना है, कॉपी में लिखना कैसे है। एंड आई नो कि यही प्रॉब्लम आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ भी होती होगी। आप पढ़ते तो बहुत ज्यादा हो, लेकिन एग्जाम में उतने मार्क्स गेन नहीं कर पाते हो जितनी आपने पढ़ाई की है। इसका सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? ये जो आप देख पा रहे हो, पुअर आंसर राइटिंग, ये सबसे बड़ा कारण है। जी हां दोस्तों, आपको यही नहीं मालूम है कि अपनी बात को यानी आंसर को कॉपी में लिखना कैसे है। मैंने आज की वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होने वाली है। अब आप आंसर लिखने का वह तरीका सीख चुके होंगे जिससे आपकी कॉपी में नंबरों की, मार्क्स की बारिश होने वाली है। जी हां दोस्तों, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है, राइट लॉन्ग आंसर्स इन पैराग्राफ एंड पॉइंट्स। आप पेपर अटेम्प्ट करते समय एक लाइन हमेशा याद रखना, जितनी ज्यादा एग्जामिनर को कठिनाई होगी, मुश्किल होगी आपकी कॉपी को चेक करने में, उतने ज्यादा मार्क्स, आपके मार्क्स कटने के चांसेज होते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको आपकी कॉपी को चेक करने में। राइट लॉन्ग आंसर्स इन पैराग्राफ। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लॉन्ग आंसर्स को निबंध बना देते हैं, एसे बना देते हैं, लिखते चले जाते हैं, ना कोई हेडिंग, ना कोई पैराग्राफ, ना कोई अंडरलाइन, ना कोई की पॉइंट्स, ना कोई कीवर्ड्स। व्हाट इज दिस? ये सब क्या है? आपको लॉन्ग आंसर को भी सटीक ढंग से, सटीक तरीके से लिखना है, पैराग्राफ का यूज करना है, पॉइंट्स का यूज करना है, हेडिंग्स का यूज करना है। और जैसे लिखते टाइम क्या होता है कि अगर कहीं पे कोई अच्छी लाइन आ रही है तो उसको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। इन सब चीजों को बहुत ध्यान रखिएगा। पैराग्राफ इज द मस्ट, एंड पॉइंट्स। लॉन्ग आंसर में निबंध नहीं लिख रहे हैं आप, ऐसे नहीं लिख रहे हैं, पैराग्राफ बना करके लिखिए, पॉइंट्स में अपनी बात को खत्म कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपके सामने है। आप कहेंगे सर ये तो सेम है, यहां भी पॉइंट्स है, यहां भी पॉइंट है। नहीं, इसमें अंतर है। यहां पे लिखा है इन पॉइंट्स, यहां लिखा है टू द पॉइंट। टू द पॉइंट कैसे बात करते हैं दोस्तों? जब हम लोग पेपर अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारे अंदर बहुत जोश रहता है, हम शॉर्ट क्वेश्चंस को भी बढ़ा चढ़ा करके लिख देते हैं कि अरे हमारे पास तो बहुत टाइम है, हमें तो बहुत मिल जाएगा लिखने को। खूब बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन को भी बढ़ा चढ़ा करके लिखते हैं, जो क्वेश्चन में नहीं पूछा गया वो भी चिपका के चले आते हैं, है ना। इससे होता क्या है? हमारा बहुत ज्यादा समय खराब होता है और एग्जामिनर को भी बहुत ज्यादा डिस्कंफर्ट होता है। कॉपी
चेक करने में। इसलिए ध्यान रहे, जितना पूछा गया है उतना ही लिखिए, आंसर को, अपनी बात को टू द पॉइंट कहिए। शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जहां एक एक नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, दो दो नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो उस बात को अपने टू द पॉइंट खत्म कर दीजिए। एक नंबर का क्वेश्चन है तो 1 से 1.5 लाइन में उसको खत्म करो, उसमें 4-6 लाइनें लिखने की आवश्यकता नहीं है। 2 नंबर का है तो कम से कम 4 से 6 लाइनें लिख दो, बस एनफ, इससे ऊपर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये बात रखिए, ध्यान रखिए कि टू द पॉइंट बात कहनी है। नेक्स्ट पॉइंट आप देख पा रहे होंगे, अटेम्प्ट पेपर इन सीक्वेंस। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स, इमेजिन करो, कल्पना करो। कल्पना क्या करो, मतलब आप कुछ लोग प्रेजेंट टाइम में टीचर होंगे, कुछ भविष्य में, कुछ क्या मतलब जितने भी बीएड कर रहे हैं सब भावी टीचर हैं। तो इमेजिन करो कि आपको 2 कॉपी चेक करने के लिए दी जाए। कितनी? 2 कॉपी आपको चेक करने के लिए दी जाए। एक जिसके सारे क्वेश्चंस का आंसर सीक्वेंस में लिखा है, और वहीं पर दूसरी कॉपी जिसमें कभी पहला, फिर चौथा, फिर आखिरी, फिर 7वां, ऐसे कॉपी लिखी हुई है। सोचो आपको कैसा लगेगा। 2 कॉपी, एक पूरे सीक्वेंस में है और दूसरी में खिचड़ी पकी है। किस कॉपी को चेक करने में आपको आनंद आएगा? किस कॉपी पे आप खुश रहेंगे? जाहिर सी बात है इस कॉपी पे आप खुश रहेंगे, है ना। और उस टाइम जब बार बार इधर से उधर आपको पेज पलटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। मान लीजिए पहले 7वां लिख दिया, है ना, अब ये कितने नंबर का है, किस नंबर पे ये लिखा हुआ है, 10वां क्वेश्चन लिखा, ये कितने नंबर का, कितना कंफ्यूज करेगा। तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर यहां से परेशान होगा। तो कोशिश करिए कि सीक्वेंस में आंसर लिखें, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। इस बात को बहुत ध्यान रखिए। प्यारे दोस्तों, 4th वन पॉइंट आपके सामने है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात बोली भी थी। अंडरलाइन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स एंड वर्ड्स। फ्रेंड्स, आपने जो भी आंसर लिखा है या लिख रहे हो, उसमें ध्यान रखना है कि इसमें इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, फिर उन्हें आप अंडरलाइन कर दीजिए या अदर पेन से आप उसको लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप ये कॉपी लिख रहे हैं, आपको इसमें एक कीवर्ड, की पॉइंट मिल गया। क्या पॉइंट मिला? की पॉइंट आपको ये मिला कि प्रायः यहां पे लिख दीजिए, या फिर यहां से सर्वप्रथम बालक की शिक्षा उसके परिवार से शुरू हो जाती है। मान लीजिए ये आपको की पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो इसको आप क्या कीजिए कि सारा ब्लू से लिख रहे हैं ना, तो इसको ब्लैक से, यहां से यहां तक ब्लैक पेन से लिख दीजिए। या अगर आप ब्लैक पेन से लिखना भूल गए हैं तो इसको हम क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं। स्केल लग करके इसको ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर की सीधी नजर आपके इस पॉइंट पे पड़ जाएगी। दूसरी बात, जैसे यहां पे आपको लग रहा है कि ये पॉइंट अच्छा लिखा हुआ है, शिक्षा का अर्थ, यानी कि क्वेश्चन में शिक्षा की अवधारणा पूछ रहा है, हमको बताना है शिक्षा का अर्थ, तो आप लिखिए शिक्षा का अर्थ पाठशाला या विद्यालय, ठीक है। इसको आप की पॉइंट है आपका, यहां पे या तो इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं या अदर पेन से लिख सकते हैं। नॉट रेड ग्रीन अदर पेन, ओनली ब्लू ब्लैक। अगर सब ब्लैक से लिख रहे हैं तो इसको आप, अगर सारा कुछ ब्लू से लिखा है तो इसको आप क्या करेंगे, ब्लैक से लिख देंगे। सारा ब्लू से लिखा है, इसको ब्लैक से लिख देंगे। तो ये बात समझ में आ गई, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स और की पॉइंट्स को कैसे अंडरलाइन करना है, क्यों करना है, ताकि जो एग्जामिनर होता है उसकी नजर सीधे उन पॉइंट्स और वर्ड्स पर पड़े और उसे आपका पूरा आंसर पढ़ना ही ना, क्योंकि आपने उसमें कुछ बनाकर भी लिखा होगा। ऐसा तो है नहीं जैसा बुक में लिखा था सेम वही छाप कर चले आए हो। अगर एग्जामिनर ने पूरा पढ़ लिया तो हो सकता है कि आपके मार्क्स कट जाएं। एग्जामिनर खुद कोशिश करता है कि उसे कुछ खास पॉइंट्स मिल जाएं और वो आगे बढ़े, इसलिए जो आपको मेन लाइन या वर्ड लगे उसे तुरंत अंडरलाइन करें या ब्लैक पेन से उसको लिख दें। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, मेंशन क्वेश्चन नंबर करेक्टली। आपको बीएड में है, आपको ये तो पता ही होगा कि करेक्टली आंसर नंबर जो हमको डालना है। उसके बाद भी आपको बताना चाहूंगा कि अगर जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है तो ऐसे बीच में डालें, ठीक है, इधर साइड में ना डालें और कहीं ना डालें। कोशिश करें कि जो भी क्वेश्चन नंबर डालें वो ऐसे बीच में डालें, ठीक है। इंग्लिश में चाहे भी, इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं सेक्शन बी आंसर नंबर 5 या खंड बा उत्तर नंबर 5, इस तरीके से आप लिखिएगा। दोनों नहीं लिखने की, हिंदी में लिख दिया इंग्लिश में लिख दिया, ओनली वन, या तो हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए। एक बात ध्यान रखिए, हिंदी वाले बच्चे जो हिंदी में एग्जाम दे रहे हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, लेकिन जो बच्चे इंग्लिश में एग्जाम दे रहे हैं वो एक भी शब्द हिंदी में लिख नहीं सकते। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है, ड्रॉ लाइन आफ्टर ईच क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है, यानी कि जो भी क्वेश्चन आपका पूरा हो जाता है उसके बाद आपको एक लाइन खींचनी है। कैसे? डिफरेंट, ये वो सारे तरीके हैं जो मैंने अपनाए थे वही बता रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए अब आप कैसे आपको लाइन खींचनी है आफ्टर ईच क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप लिख रहे थे, इसका आंसर आप लिख रहे थे, ठीक है। आंसर मान लीजिए इस क्वेश्चन का 2-3 पेज बाद या उसी पेज में यहाँ पे एंड हो गया। जब यहाँ पे एंड हो गया तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे सीधा स्केल रखेंगे, ठीक है, या कोई स्केच ले लेंगे, या स्केच नहीं आपके पास पेन है तो आप सीधा उससे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे, ठीक है, लाइक दिस, ऐसे,
ठीक है, इससे क्या होता है कि एग्जामिनर को पता चल जाता है कि यहां पे इसका क्वेश्चन एंड हो रहा है। ठीक है, या जहां भी आपका क्वेश्चन एंड होता है उसको क्या करेंगे, वहां से ऐसे अंडरलाइन कर देंगे या लाइन खींच देंगे। ठीक है, ऐसे अगर स्केच है तो एक लाइन खींच दीजिए, स्केच नहीं है तो फिर ऐसे डबल लाइन खींच दीजिए, पता लग जाएगा कि बच्चे का क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया है। एक बात और बता दूं कि अगर आप किसी की परिभाषाएं वगैरह कुछ लिख रहे हैं तो इस प्रकार से लिखिएगा। ठीक है, ऐसे मैंने एक वीडियो में पहले ही बताया था कि ऐसे डालिए और फिर इस प्रकार से आपको परिभाषा लिखनी है। कुछ लोग ऐसे डाल के सीधे लिखना शुरू कर देते हैं, इन्वर्टेड में क्लोज ही नहीं करते, तो ऐसा नहीं है। इसको ब्लैक पेन से लिखिए, इसको ब्लू पेन से लिखिए, जिसका भी नाम आप लिख रहे हैं उसको ब्लैक से, और फिर जिसकी परिभाषा है उसको ब्लैक से, और फिर आगे परिभाषा ब्लू पेन से। प्यारे दोस्तों, आज का लास्ट पॉइंट, अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस। देखिए, आपके बीएड एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे जो आपको नहीं आते होंगे। उसके लिए मैंने बताया हुआ है कि किस तरीके से आप बना बना करके भी लिख देंगे तो पूरे मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, इवन नॉट वन, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, चाहे कितना भी कठिन हो, लंबा हो, छोटा हो, कोई भी हो, नॉट नहीं छोड़ना है, 100% उसको करके ही आना है, भले ही पूरा गलत लिख के आओ। मैंने बताया है किस तरीके से बना बना करके लिखना है, उस वीडियो को देख लेना, समझ में आ जाएगा कि कैसे बना करके लिखा जाता है। क्लास कैसे कमेंट करके बताइए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जो मेरा दूसरा चैनल है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, एक बार चेक कीजिएगा। थैंक यू।